प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भव्य दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी और दासी घर पर रानी और दासी थी। गुरु भगवान साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करो कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने ये कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और पुत्र और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, बारबाड़ी आदि का निर्माण करवाओ तथा कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्म करने से आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, पीला मिट्टी से केसों को धोना, केसों को धोते समय राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु को बताए अनुसार केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, मैं वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां से जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर भेजर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे और बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन,
मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना बोलते हैं और ना उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजन लेने के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया तो दासी ने अपनी रानी को बताया। रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, हमको वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले के वृक्ष की जड़ में करना चाहिए तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने आपस में निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन हम जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी ने अपनी रानी से कहा, रानी जी भोजन कर लो। तो रानी कहने लगी, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप साथ ही साथ भोजन करेंगी। दोनों ने भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस से करती थी, तुम्हें धन रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस क्यों होता है? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बारवाड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चढ़ पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी
की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सब सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने जो बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी भी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं क्या बृहस्पति देव की कहानी कहूंगा, मुझको तो यह मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ और तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी, ना स्नान करती, ना किसी को एक भी पैसा दान में दिया करती थी। वह प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करते ही स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में जौ डालती जाती। जब वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब आई तो जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह घर में ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा ने राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम्हारा किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा,
तुम इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा को आदेश सुनाया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की बहुत ही गरीबी निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री को साथ लेकर अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करा करो, करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर पुत्री का बच्चा कुचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो उसने एक रात एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। उसने प्रातःकाल निकाला तो उसकी माँ ने स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नित्य प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला तो राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार के व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन ना बनावे तथा आग भी ना जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए राजा की आज्ञा के अनुसार सभी राज्य के सभी वासी भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़ारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़ारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे उस कुट्टी पर उसका हार लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है और इसी कारण दुख प्राप्त हुआ है। और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी यह दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे एक दुख प्राप्त हुआ है। अब तू किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पति भगवान
बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले तो राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तो राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब बाग और धर्मशाला किसकी हैं? तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में रोजाना 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उनको रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली तथा कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने देखा एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे ही खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा वह देखने लगा कि वहां पर सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा
बहन से पूछा, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता है। इतना कहकर राजा बिना भोजन किए शिक्षा पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात राजा ने बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और तथा बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भैया, मैं तुम्हें इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है और दूसरों से सुनता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की हैं। मनुष्य को सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।